जय हिंद। आज 31 जनवरी 2024 और 31 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही वन लाइन और फॉरवर्ड में स्टैटिक रिवीजन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे। शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है स्टीड फास्ट डिफेंडर। बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ये कैमरून के द्वारा किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही है? तो थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान ले लिया है? तो ये भारत की स्टॉक मार्केट है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये ऐप लॉन्च किया गया है अनुवादिनी। ठीक है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया गया था निशा पाहुजा के द्वारा। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है? राम दिवस घोषित किया गया है। राम मंदिर का उद्घाटन जब हुआ था तो ये कनाडा देश ने किया है। ठीक है। किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा? तो ये सऊदी अरब में खोला जाएगा। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म विभूषण जिन्हें मरणोपरांत प्राप्त किया जाएगा, ये इससे सम्मानित होंगे बिंदेश्वर पाठक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है और जिसके अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाला अर्धशतक सिद्ध हो सकता है। ठीक है। जो 30 सालों में हो सकती थी वो 50 साल में होगी अब। और वर्ष 2024 में 2.4% की वृद्धि दर के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 दशकों में सबसे धीमी जीडीपी की वृद्धि अनुभव होने की अनुमान है। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 को, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। अध्यक्ष अजय बंगा हो जाएंगे जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डिस्कस करेंगे। ऑप्शन में है आईएमएफ। तो आईएमएफ जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके द्वारा जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है। इसके डिप्टी सीएम जो है ना गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की है। ठीक है। गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की होंगी। और उसके बाद है WEF, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसके द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है। और इनके द्वारा जो है ना जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें कि आइसलैंड जो है ना ये टॉप पर रहा था। आइसलैंड टॉप पे रहा था और भारत की इसमें रैंकिंग थी 127। इंडिया की रैंकिंग 127 थी। और उसके बाद है IUCN जो है ना इसके द्वारा रेड डाटा बुक लिस्ट जो है ना ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो IUCN के द्वारा। अभी हाल ही में हिमालयन वुल्फ को शामिल किया गया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ वही है जिसे राजपथ कहा जाता था और अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित हुई उत्तर प्रदेश की झांकी विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर आधारित था। झांकी में प्रदेश की विरासत के साथ ही श्री राम मंदिर स्वरूप पर स्थापित रामलला की सुंदर प्रतिमा को लिया गया था। ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश और भी 2022 में और 2021 में उत्तर प्रदेश ही का ही जो है ना झांकी सर्वश्रेष्ठ रहा था और 2023 में उत्तराखंड का रहा था। 2023 में उत्तराखंड का झांकी सर्वश्रेष्ठ रहा था। तमिलनाडु से आप रिलेट कर सकते हैं लीड्स रैंकिंग में। ठीक है। लीड्स रैंकिंग में जो है ना तमिलनाडु टॉप पे है। और उसके बाद है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं
स्वच्छता में टॉप पर है कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक इंदौर शहर है जो कि लगातार 6वीं बार स्वच्छता के मामले पे टॉप पे है। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ। यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। राजधानी यहाँ की आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट यहाँ पर 80 है जो कि सर्वाधिक है भारत में, और राज्यसभा की सीटें जो है ना 31 है। नेशनल पार्क यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और करेंट अफेयर भी कुछ यहाँ पर मेंशन है, तो चलिए करेंट अफेयर को भी देख लेते हैं। पहला AICT जो है ना लखनऊ बनने जा रहा है। भारत की पहली AICT लखनऊ बनेगी। देश का पहला जल विश्वविद्यालय या हमीरपुर में। उसके बाद है देश का पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बनेगा। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा का अनावरण 22 जनवरी को किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का लखनऊ में ही आयोजित किया गया था, जिसका जो टॉप था ना, टॉप राज्य वो था पंजाब। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो ये 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र, 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 6 कीर्ति चक्र और उसके बाद 16 शौर्य चक्र और 80 वीरता पुरस्कार। कीर्ति चक्र के विजेता कौन कौन होंगे? तो इनका नाम है कैप्टन अंशुमान सिंह, उसके बाद है हवलदार अब्दुल माजिद, सिपाही पवन कुमार, मेजर दीपेंद्र विक्रम वसनेत, मेजर दिग्विजय सिंह रावत और हवलदार पवन कुमार होंगे। ठीक है, ये 6 विजेता हैं कीर्ति चक्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सनातन शिरोमणि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपरांत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जो है ना ये PM नरेंद्र मोदी को नागरिक अभिनंदन करते हुए सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है, क्योंकि 500 वर्षों के एक लंबे इंतजार के बाद सभी सनातनी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सपना साकार हुआ है। ठीक है, नरेंद्र मोदी को एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लोकमान्य तिलक अवार्ड। ठीक है, और उसके बाद है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ को जो है ना अम्बेडकर, भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अप्पा साहेब को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद है रतन टाटा। तो रतन टाटा को 2022 में जो है ना असम वैभव से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो यह जीता है श्रीजा अकूजा ने। ठीक है, श्रीजा अकूला ने यह जीता है। भारत की 2 बार से की नेशनल चैंपियन श्रीजा अकूला WTT फीडर कॉर्पस क्रीटी की विजेता बनी है। ये उनके करियर का यह पहला इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल जो है ना टेबल टेनिस थी। और उसके बाद है अमेरिका की लिली झंग, ये इनको सीधे सेटों मात्र देकर श्रीजा ने यह टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, और रोहन बोपन्ना। ठीक है, इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन इधर है। तो रोहन बोपन्ना की बात करें तो ये टेनिस से रिलेटेड है। उसके बाद है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराजन, ये दोनों जो है ना ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, और एक और आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स में किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? तो यह जीता है जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं। ठीक है, जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने जीता है। और नोवाक जोकोविच से आप रिलेट कर सकते हैं, ये इन्होंने लास्ट ईयर जो है ना 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किसने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है? तो यह जो है ना ये आर्याना सावालेंका जो कि बेलारूस की है, इन्होंने यह जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किसने नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो यह नीतीश कुमार ने नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी शपथ ली है। और बिहार में बड़े सियासी घटनाक्रम में नीतीश कुमार के इस्तीफा के साथ ही महागठबंधन सरकार का अंत हो गया है। नीतीश कुमार ने नवीं बार सीएम पद की शपथ ली। पटना स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उनके साथ बीजेपी की 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ लिया है। इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। बिहार जिसकी राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बाद है राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। नेशनल पार्क आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, 2 नेशनल पार्क हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और राजगीर अभ्यारण्य। ठीक है, और यहाँ से आप और रिलेट कर सकते हैं कि साक्षरता के मामले में जो है ना बिहार ये इस सबसे नीचे है भारत में। उसके बाद हेल्थ रिपोर्ट में भी ना ये सबसे नीचे है। और गरीबी नीति आयोग के द्वारा जो गरीबी सूचकांक रिलीज की जाती है ना, उसमें भी ये सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिहार ही है। ठीक है, ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में है मोहन यादव। मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। और उसके बाद है विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और है रेवंत रेड्डी, तो ये तमिलनाडु के हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर काउंसिल ने किसे देश के क्रिकेटर बोर्ड पर लगे बैनर को हटा दिया है? तो ये हटा दिया है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना इसकी हुई थी आईसीसी की 1909 में। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और अध्यक्ष इसके हो जाएंगे ग्रेग वार्कले। सीईओ यहाँ के हो जाएंगे जियोफ अलाडिस। अब स्टैटिक रिवीजन करेंगे तो स्टैटिक रिवीजन में है